युधिष्ठिर जी प्रहलाद जी के बारे में नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होने के बाद भी अपने शुद्ध हृदय महात्मा, जो बहुत महान था, जो स्वभाव से ही बहुत प्रेमी थे, जो भगवत भक्त थे, जो शुद्ध हृदय थे, उनसे इतनी दुश्मनी क्यों कर लिया? क्यों उनको मारने तक के लिए तैयार हो गया? अरे, परिवार में अगर पुत्र कुछ गलत करता है तो पिता डांट देता है, एक थप्पड़ मार भी देता है, लेकिन जान से मारने के लिए, उसकी हत्या तक करने के लिए तैयार हो गया। अरे, पिता जब क्रोधित होता है तो अपने पुत्र को थोड़ी सी शिक्षा देने के लिए डांट देता है, थोड़ा भगा देता है कि भागो यहां से, ऐसा बोल देते हैं। यह गृहस्थों में ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा विद्रोह, ऐसा द्रोह अपने पुत्र के साथ शत्रु की तरह व्यवहार, बड़ा कौतूहल हो रहा है। कृपा करके नारद जी इस बात को मुझे समझाइए, ऐसा क्यों? अपना पुरोहित बनाया। तो शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, एक का नाम था, बड़े का नाम था षंड और दूसरे का नाम था अमर्क। तो षंड और अमर्क दोनों गुरुकुल चलाते थे, और गुरुकुल को जो दान मिलता था, जो दक्षिणा मिलती थी, वो राजमहल से आती थी, राजमहल से आती थी। और जितने राजा के पुत्र हुआ करते थे, जो बड़े पुत्र थे, जो मंत्रियों के पुत्र थे, जो बड़े लोगों के पुत्र थे, सब उसी जो है गुरुकुल में पढ़ते थे। और प्रहलाद को भी उसी में भेजा गया, और वहां पढ़ाया किया जाता था। जो आजकल शिक्षा पढ़ाई जाती है, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है आजकल? पेट कैसे भर जाए, कैसे हम झूठा फूटा पढ़ करके कैसे हम इनकम टैक्स ब्लास्टिंग की चोरी कर सकते हैं, किस तरह घुमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस तरह बिजनेस चलाया जाए। यही सांसारिक चीजों की शिक्षा वहां मिलती थी। क्या शिक्षा मिलती थी? राजनीति और अर्थनीति, कैसे पैसा बनाया जाए और कैसे राजनीति किया जाए, कैसे पॉलिटिक्स किया जाए और कैसे पैसा बनाया जाए। और प्रहलाद जी षंड और अमर्क के पास पढ़ते थे, और जो पढ़ते थे, जो सुनते थे, जो षंड और अमर्क बताते थे प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी एक एक लाइन याद कर लेते थे, और जैसा सुनते थे प्रहलाद जी वैसा ही दोनों को बता भी देते थे। इसका मतलब प्रहलाद जी पढ़ने में बहुत तेज थे, दिमाग बहुत तेज था प्रहलाद जी का। एकदम हूबहू, एकदम जैसा सीखा वैसा बता। जब पूछा जाता था तुमने क्या सीखा प्रहलाद, तो प्रहलाद जी जैसा जो है षंड सिखाए रहते थे, एकदम बोल देते थे। लेकिन प्रहलाद जी को अच्छा नहीं लगता था ये पढ़ाई, उनके मन को नहीं भाती थी। क्यों? प्रहलाद जी सोचते थे क्या पैसा कमाने की बात करना, क्या पॉलिटिक्स की बात करना। उनका मन उस पढ़ाई, याद कर लेते थे, पढ़ लेते थे, लेकिन उनके हृदय को छूती नहीं थी पढ़ाई, दिल को नहीं लगती थी। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्या किया, अपने पुत्र गया, कहां गया? गुरुकुल गया, और अपने पुत्र को देखा तो उसको गोद में उठा लिया, और सुना भी कि हाँ, प्रहलाद तो बहुत अच्छा पढ़ता है, जितना सिखाया जाता है वो बोल देता है, वो समझ जाता है सब कुछ प्रहलाद।
प्रहलाद बहुत अच्छा है पढ़ने में। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपने गोद में लिया और पूछ बैठे, बड़ी प्रशंसा सुनी थी, पूछ बैठे, कहा प्रहलाद ये बताओ तुमको कौन सी बात अच्छी लगती है। बाप होता है ना, बाप बेटे को गोद में लेता है और पूछता है कि बेटा बताओ कौन सी बात, क्या तुम्हें अच्छा लगता है। मिठाई अच्छी लगती है तो मिठाई खरीद दो, खिलौना अच्छा लगता है खिलौना खरीद दो। ऐसे ही उस हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद से पूछा और प्रहलाद जी बोलने लगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है। उसने तो कुछ और अर्थ से पूछा कि प्रहलाद हो सकता है मिठाई मांग लेंगे, हो सकता है प्रहलाद खिलौना मांग लेंगे, हो सकता है प्रहलाद जूता मांग लेंगे सोने का, हो सकता है नया नया कपड़ा मांग लेंगे। और मैं अपने बेटे की इतनी प्रशंसा सुना हूं कि पढ़ने में बहुत तेज है, जो मांगेगा तो मैं इसे दे दूंगा। लेकिन प्रहलाद बोलना शुरू किया, कहा, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी संसार के जितने प्राणी हैं मैं और मेरे के झूठे में फंसे हैं और सदा परेशान रहते हैं। मैं और मेरा, ये मैं हूं अहंकार, ये घर मकान मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये जमीन मेरा, ये बैंक बैलेंस मेरा, मैं ये हूं। अपने अहंकार में और अपने धन के अहंकार में और मेरा मेरा में फंसे हैं। कहा ऐसे प्राणियों के लिए तो मैं यही ठीक समझता हूं कि वो गिरने वाले, अंधा पतन है। मैं और मेरा, मैं और तोर तोर तय माया। कहा माया में जो फंसे हैं वो किस तरह फंसे हैं, जैसे कोई कुआं हो, कोई पेटी हो, ऊपर घास से कोई ढक दिया हो और कोई जाए तो उसी में गिर जाता है। बस मैं और मेरा बस इतना ही है, एक पेटी है, कुआं है जो घास से ढक दिया गया है और जो उस पर चलेगा बस गिरेगा, गिरेगा जरूर। कहा यह अधेरे कुएं के समान ढका हुआ है, गिरने वाले हैं। कहा अच्छा, सबसे अच्छा यही लगता है मुझे कि ये सब को छोड़ करके वन में जा करके भगवान श्री हरि की शरण में रहें और भगवान का नाम जपें। वाह, नारद जी छोटे से बाप की गोद में हैं, प्रहलाद जी छोटे से बाप की गोद में हैं और बाप की गोद में ही ऐसी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि जैसे ही प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद के मुंह से भगवान श्री हरि की प्रशंसा सुनी, वो जोर जोर से ठठाकर हंसने लगा। हंसी भी कई तरह की होती है ना, लोग खुश होकर के हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाने के लिए भी हंसते हैं। तो मजाक उड़ाने की तरह जो है प्रहलाद के पिता हंस पड़े और कहने लगे अरे 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 अरे, लगता है तुम किसी बहकावे में आ गए हो। प्रहलाद, कोई तुम्हें बहका दिया है और मुझे लगता है ये जो गुरुकुल है इसमें कुछ मेरे विरोधी हैं जो विष्णु का पक्ष लेते हैं। क्या किया था प्रहलाद के पिता ने? मंदिरों से भगवान की मूर्तियां हटा दी थी, अपना फोटो, अपनी मूर्ति रखवा दी थी और कहता था मैं ही भगवान हूं, ये विष्णु कुछ नहीं, ये शिव कुछ नहीं, ये ब्रह्मा कुछ नहीं, ये देवी देवता कुछ नहीं। अपना फोटो लगवा के अपनी ही पूजा कराता था, अपनी ही मूर्ति रखवाता। तो कहा है अरे लगता है विष्णु के पक्षपाती लोग तुम्हारा दिमाग घुमा चुके हैं, मस्तिष्क में भर दिए हैं। लगता है इस गुरुकुल में कुछ ब्राह्मण का भेष धारण करके जो है विष्णु के पक्ष लेने वाले तुम्हें यह सिखाते हैं। और दोनों को बुलाया, किसको? जो गुरुकुल चलाते थे, जो गुरुकुल चलाते थे, संड और अमर्क को बुलाया और कहने लगा देखो जरा बच्चे की देखभाल ठीक करो, बच्चे की बुद्धि बिगड़ गई है। होते हैं लोग ना, मंदिर थोड़ा ज्यादा पूजा पाठ करिए तो कुछ लोग कहने आते, अरे भैया दिमाग तो घूम गया है उनका,
दिमाग बहक गया, आजकल पगला गए हैं। आजकल दिन रात पूजा ही करते हैं। पूजा करते हैं, कम से कम किसी की चोरी तो नहीं करते, पूजा नहीं करते हैं। तो कुछ पागल टाइप के लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको पागल समझने लगते हैं। वैसे ही ये प्रहलाद के पिता को लगा कि प्रहलाद का दिमाग थोड़ा घूम गया है। कहा रे जरा से बच्चों की देखभाल ठीक ठाक किया जाए, ये बच्चे की बुद्धि बहक गई है। ऐसा समझाया उनको। अब जो अमर्क और सुंड थे, दोनों भाई क्या किए, कहा मैंने तो इसको ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, ये कैसे बोलता है। जाके पूछने लगे, प्रहलाद मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सिखाया बेटा। प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। शुक्राचार्य के दोनों पुत्र पूछते हैं कि प्रहलाद तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बताओ, देखो झूठ मत बोलना। ये तुम्हारी बुद्धि कैसे फिर गई? तुम विष्णु के गीत क्यों गाने लगा? यह तुम्हें किसने सिखा दिया? आज तक तो इस पूरे गुरुकुल में किसी बच्चे की बुद्धि ऐसी नहीं हुई। सब लोग तो तुम्हारे पिता की पूजा करते हैं, जय जय करते हैं, तुम विष्णु की बात करने लगा। लगता है तुम्हें किसी ने बहका दिया है। प्रहलाद जी जब ऐसा सुने तो प्रहलाद जी बोल पड़े, कहा अरे सुनिए सुनिए। कहा जिस मनुष्य की बुद्धि मोह में भ्रष्ट हो जाती है ना, वह अपना और पराया सोचने लगता है। यहां अपना क्या है? कहे कि घर अपना है, लेके आए थे। गाड़ी अपनी है, लेके आए थे? नहीं ना। संपत्ति सब रघुपति के आही। जितनी संपत्ति है, जो कुछ भी है हमारे पास, सब भगवान का दिया हुआ है और भगवान का है। अपना नहीं कहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जब अपना है नहीं तो आग लगा दे। नहीं, आग भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये जितना दिया कुछ है सब भगवान का है, और जब भगवान का है तो इसको संभाल के रखना है। भगवान ने घर दिया तो संभाल के रखना है, ये जानते हुए, ये दिमाग में रख करके कि भगवान का है, मेरा नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मेरा मेरा कहते हैं, और 1 मिनट में बेहोश होकर के गिरते हैं, शरीर छूट जाती है। घर कभी नहीं कहता कि मेरा 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 देखने वाला चला गया, मेरा रखवाला चला, कहता है? नहीं ना। हम बिना मतलब के पागलपन की बात करते हैं। कहा ऐसे ही लोग जिनकी बुद्धि माया से भ्रष्ट हो चुकी है, वो लोग अपना और पराया करते हैं। और माया कौन है? माया जो है भगवान की दासी है। मायापति तो भगवान है। कहा ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ये प्रहलाद जी अपने गुरुकुल के जो टीचर थे, जो अध्यापक थे, उनको बता रहे हैं। कहते देखिए सुनिए, जब इस बुद्धि से पाप समाप्त हो जाता है ना, जब भगवान कृपा करते हैं तब इस बुद्धि से पाप निकल जाता है। और जब पाप निकल जाता है, जब शुद्ध बुद्धि होती है, तब लगता है नहीं ये भगवान का है, तब भेदभाव समाप्त हो जाता है। यह जो आत्मा है ना, सुनिए, कहते हैं प्रहलाद जी, ये सुनिए, जो आत्मा है ना, यह परमात्मा का ही अंश है। यह आत्मा भी परमात्मा का है, संसार भी परमात्मा का है, माया भी परमात्मा का है। लेकिन उसको जानना बहुत कठिन है। भगवान को जानना बहुत कठिन है। बड़े बड़े वेद पढ़ने वाले उसको नहीं जान पाते। कहा जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक क्या होता है? आयसर होता है, लोहा होता है, चुंबक होता है। ऐसे रख दीजिए तो लोहा जाके चिपक जाता है।
कहा भगवान की इच्छा से जैसे लोहा चुंबक के पास पहुंच के चिपक जाता है, वैसे मेरी बुद्धि अब भगवान के पास पहुंच चुकी है, बरबस खिंचा जाता है, बरबस खिंचा जाता है, मैं क्या करूं। ऐसा करके प्रहलाद जी चुप हो गए। अब जो शुक्राचार्य के दोनों बेटे थे, सुंड और अमर, वो चुप हो गए ज्ञान की बातें सुन करके। लेकिन डर था राजा का ना, किसको नहीं समझाऊंगा तो राजा तो बड़ी पिटाई करेगा, नौकरी से निकाल देगा। वे डर गए और डर बस प्रहलाद को झिड़क दिया, धक्का दिया। क्या कहा, अरे जरा कोई बेत लाओ, डंडा लाओ। तो ये विष्णु की बात करता है बैठ करके यहां, इसकी अभी डंडे से पिटाई करते हैं। अरे कोई मेरा बेत तो लाओ, बेत मतलब डंडा, इसकी पिटाई करते हैं, यह मेरा नाम खराब कर रहा है। अब इसको समझाने से नहीं मानने वाला है, इसको क्या करना है, इसको दंड देना है। दैत्य का वंश जो है चंदन का है, और इस चंदन रूपी राक्षसों के वंश में यह कांटेदार पेड़ पैदा हो गया। देखिए राक्षसों का वंश भी चंदन का लगता है। जब दिमाग खराब होता है तो ऐसे होता है, जहर भी मीठा लगने लगता है लोगों को, जहर भी। और यह इस कुल को नाश कर देगा, ऐसा डांट देते हैं और धमका देते हैं। फिर प्रहलाद को धमकाया, फिर पैसा कैसे कमाना चाहिए यह बुद्धि बताने लगे। धर्म क्या है लगे समझाने, पिता की बात मानना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए, ये धर्म की बात करने लगे। कामना कैसे पूर्ति होती है यह इसकी शिक्षा देने लगे, शिक्षा देने। और ऐसी शिक्षा देने लगे। जब कुछ दिन बीता, जब गुरुजी लोगों ने देखा कि प्रहलाद ने साम दान भेद और दंड सबकी बातें जान ली है, तब उनकी माता के पास ले गए। क्या किया, प्रहलाद की मां के पास ले गए। और जब मां के पास ले गए तो माता जी ने क्या किया, प्रहलाद को नहलाया धुलाया, खूब अच्छा से श्रृंगार किया, बहुत प्यार किया, प्रहलाद को गहनों से सजा दिया। और जब माता जी ने गहनों से सजा दिया तो उसको लेकर के प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु के पास पहुंच गई बच्चे को लेकर के। और प्रहलाद ने अपने पिता को देखा तो पिता को दंडवत प्रणाम किया, पिता के चरणों में लौट गए प्रहलाद जी, लौट गए। पादयोः पतितं बालम प्रतिनध्यासिसासुरः परिस्यवज्य चिरं दुर्भ्यां परमामाप्निरवर्तितम्। क्या किया, एकदम लौट गए, पैर में दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसको उठा करके गले लगाया और आनंद से भर गया पुत्र को गले लगा करके। राक्षस अपनी गोद में बैठाया, उसके सिर को सूंघा, उसको बार बार जो है प्रेम किया और प्रेम के मारे गोद में बैठ गए प्रहलाद जी। और हिरण्यकशिपु अपने पुत्र के गोद में बैठाए हुए रोने लगा और उसके रोने से प्रहलाद जी के सिर पर पिता के आंसू गिरने लगे। और गिरते इतना प्रेम किया अपने पुत्र को। और तब पूछा, कहा बेटा प्रहलाद बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी, अरे ये तो बताओ गुरुजी से क्या क्या शिक्षा मिली तुम्हें, तुमने गुरुकुल में क्या क्या सीखा, जो अच्छी अच्छी बात है वो मुझे सुनाओ। अब प्रहलाद जी बोलने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम
प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने सुना, मैं क्या सीखा हूं मैं बताऊं, श्रवण करना चाहिए। कहा भक्ति के 9 रूप है, तो कहा जो पहली भक्ति है श्रवण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये दुनिया कान इसलिए नहीं बना है कि निंदा सुनो, कान किस लिए बना है? भगवान की कथा सुनने के लिए पिताजी। श्रवणम, और भक्ति शुरू होती है श्रवण से। सुनना चाहिए क्या? भगवान की कथा सुननी चाहिए। जब भगवान की कथा सुनेंगे ना तो जीवन में शांति आ जाएगी, और संसार की कथा सुनेंगे ना अनर्थ होगा। ये मान लीजिए, संसार की बातें सुनेंगे आपके जीवन में अनर्थ आएगा ही आएगा। और कैसे सुननी चाहिए? भगवान तुलसीदास जी ने लिखा, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के पास बैठिए और उनसे क्या करिए? श्रवणम। क्या श्रवणम? भगवान की कथा सुना करिए। और श्रवण करने के बाद क्या होगा? जब जिसकी प्रशंसा सुनेंगे ना, जिसकी कथा सुनेंगे ना, उसी के गीत गाएंगे ना, एकदम उसी का गीत गाएंगे। जैसे ही आप सत्संग करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो क्या होगा? कीर्तनम शुरू हो जाएगा। और जिसकी कथा सुनेंगे, जिसका कीर्तन करेंगे, तो उसका स्मरणम, वो याद आएगा बार बार। और जिसको बार बार याद करेंगे, जिसका कीर्तन करेंगे, जिसकी कथा सुनेंगे, तो अपने आप हृदय में इच्छा पैदा हो जाएगी कि जरा उनको बैठा के कुछ खिला दो, जरा उनके पैर दबा दो, जरा मैं उनको जो है श्रृंगार कर दूं, जरा मैं उनके पास फूल रख दूं। तो क्या हो जाएगा? पाद सेवनम शुरू होगा। और पाद सेवनम शुरू होगा तो अर्चनम, अर्चा करने लगेंगे, फिर बंदन करेंगे, फिर उनके दास बन जाएंगे, फिर उनके सखा बन जाएंगे। यह 9 प्रकार की भक्ति है। अब मैं समझता हूं यह सबसे अच्छी पढ़ाई है जो मैं सीखा हूं इतने दिनों में पिताजी। और कहां से शुरू होता है? श्रवणम। कथा जरूर सुनिए, कथा जरूर सुनिए। कथा सुनने से ना जीवन जो है शुद्ध हो जाएगा, और जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, भक्ति में मन लग जाएगा। नहीं तो जानते हैं, मैं देखता हूं 80 वर्ष की उम्र हो गई, अभी तक परेशान है कैसे धन और हो जाए। 65-70 वर्ष के हो गए, अभी मन में चिंता रहती है कि किसी तरह विवाह हो जाए। इतनी बड़ी माया, प्रबल माया को मैंने देखा है, प्रबल माया को देखा है। 65-70 के हो गए, अभी 2 पैसे के लिए बेईमानी और झूठ नहीं छूटा है। अभी कोशिश कर रहे लोग। सब छोड़िए, क्या करिए? पहले भगवान की कथा सुनिए, कथा सुनिए, कथा सुनते सुनते कथा करिए, कीर्तन करिए भगवान का। तो एकदम ये 9 बातें जो है अपने पिता से कहता है। और जैसे ही हिरण्यकशिप सुनता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, विष्णु की सेवा करनी चाहिए, विष्णु जी की कथा सुननी चाहिए, विष्णु जी को याद करना चाहिए, विष्णु जी की अर्चना करनी चाहिए, विष्णु जी का दास बन जाना चाहिए, उनको सखा बना लेना चाहिए। वह एकदम प्रहलाद के पिता एकदम जल पड़े, क्रोध से ओठ फड़कने लगे, ओठ फड़कने लगे, और दौड़ के गए गुरुपुत्रों के पास। क्या कहते हैं गुरुपुत्रों से? निसम्मेत सुत वचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रम वाचेदम रुषा प्रस्फुरिताधरः ब्रह्मबंधो किमे तत्ते विपच्छम श्रयता सता असारम ग्राहितो बालो मामानादृत्य दुर्मते। कार्य दुष्ट, क्या कहा? रे दुष्ट ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत? अपने गुरुपुत्रों को गाली देता है। अरे दुर्बुद्धि,
तुमने मेरी कोई परवाह नहीं की। ये बच्चे को कैसा उल्टा सीधा सिखा दिया, इसका दिमाग खराब हो गया। ये विष्णु के भजन करने लगा, विष्णु के गीत गाने लगा, विष्णु की सेवा करने लगा। तुम दुष्टों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे दुष्ट होते हैं जो मित्र बनकर के छिप करके आते हैं और अपनी दुश्मनी निभाते हैं। तुम लोग शत्रु का काम कर रहे हो। अब ठीक, अब तुम्हारी कलाई खुल गई। जैसे किया गया पाप समय आने पर रोग रूप में प्रकट हो जाता है, वैसे ही तुम लोगों का पाप प्रकट हो गया। कितनी अच्छी बात कहता है, लेकिन सब कुछ अपने पक्ष में घुमा के कहता है। क्या कहता है? जैसे छिप कर किया गया पाप, पाप कितना भी छिप कर करिए, रोग और विपत्ति के रूप में हमारे आपके जीवन में आएगा ही आएगा। कितना भी छिप करके पाप करिए। और ये भी बताऊं, जिस उम्र में जिस समय जैसा पाप किए हैं, उसी उम्र में उसी समय उसी टाइम उसी घड़ी उसी मिनट उसी सेकंड वह पाप हमारे आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। किसी जन्म में पाप किए हो, तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कभी पाप न करिए। तो कहा, छिप कर पाप करने वाले का पाप समय पर रोग रूप में प्रकट हो जाता है, वैसे ही तुम लोगों ने छिप करके किया, आज देखो प्रकट हो गया। तो गुरु शुक्राचार्य के जो पुत्र थे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कांपने लगे। कांपने लगे, क्या कहते हैं? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रो नये सर्गी कियम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददा अस्ममानः न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। गुरुपुत्रों ने कहा, शुक्राचार्य के पुत्रों ने कहा, इंद्र के शत्रु हिरण्यकशिप, जरा सुनिए, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे सिखाने से या किसी और के सिखाने से पर प्रणीतम नहीं कह रहा है। राजन सुनिए, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। यह जब से जन्मा है तब से विष्णु की पूजा कर रहा है, यही कहना चाहते हैं। मैंने नहीं सिखाया, किसी ने इसको नहीं सिखाया, यह स्वयं कहता है। आप क्रोध को शांत करिए और हमारे ऊपर झूठ मूठ का दोष मत लगाइए। जब गुरुपुत्रों ने ऐसा उत्तर दिया तो हिरण्यकशिप ने प्रहलाद की तरफ घूम करके पूछा। क्या पूछा? गुरे गुरुड़ैव प्रतिप्रोक्तो भूय आहा सुरः सुतम न चेद गुरु मुखीयम ते कुदो भद्रासती मति। कहा रे करके बोला प्रहलाद से, क्यों रे? यह तेरी कैसी ऐसी बुद्धि हो गई? यह हितकारी बुद्धि नहीं है। यह तो गुरुओं ने तुमको नहीं सिखाया, यह कहां से मिल गया तुमको? प्रहलाद जी बोल पड़े, पिताजी मतिर्न कृष्णो परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्यते गृहव्रतानाम् आदंत गोभिर्विसितां तमिस्त्रं पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। कहा, पिताजी संसार के लोग तो पिसे हुए हैं, और संसार के लोग तो पिसे हुए को पिस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। संसार के लोगों की इंद्रियां बस में न होने के कारण भोगे हुए विषयों को फिर से बार बार भोग रहे हैं। बार बार हम भोग रहे, हर जन्म में भोगते आए, पेट नहीं भरा, आज भी भोग रहे। उसी भोग का फल है जो फल पा रहे, सुख और दुख। और ऐसे भोगते भोगते हम नरक की तरफ जा रहे हैं। जैसे कोई सिखाता है कि भोग नहीं भोगना चाहिए,
कोई सिखाता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, कोई सिखाता है पाप नहीं करना चाहिए, लोग करते हैं। कोई सिखाता है? सब लोग क्या सिखाते हैं? सत्य बोलो, लेकिन लोग झूठ बोलना सीख जाते हैं। लोग क्या सिखाते हैं? बेईमानी मत करो, लेकिन लोग बेईमान हो जाते हैं। संत लोग सिखाते हैं भोग मत करो, भोग में मत फंसो, लेकिन लोग भोग में फंस जाते हैं। किसी के सिखाए से नहीं, लोग यह जन्म जन्म की आदत पड़ गई है, भोगते 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 भोगते। वैसे ही काश भगवान कृष्ण में लोगों का मन लगता। नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। भगवान को प्रेम करना चाहिए, महात्माओं के चरणों की धूलि से स्नान करना चाहिए। जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों में लग जाती है, पिताजी ना स्पर्श कर लेती है ना, उनके जीवन का सारा अनर्थ समाप्त हो जाता है। जो लोग महात्माओं के चरणों की धूल ले लेते हैं पिताजी ना, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। कहा जिसकी बुद्धि में दुर्बुद्धि है ना, पाप भरा है ना, वो भगवान के चरण को छू नहीं सकती। होता है कभी किसी संत के चरण को छूने के लिए किसी से कहिए तो लोग क्या कहते, क्या मिल जाएगा, पैर छूने से क्या मिल जाएगा। इस तब समझ जाइए कि इनके बुद्धि में पाप बसा है। किसी से कहिए ना कि भगवान को सिर झुकाइए तो कहेंगे पत्थर की मूर्ति को क्या सिर झुकाऊं। इसका मतलब बुद्धि खराब हो चुकी है, पाप भर चुका है मन में। ऐसा होता नहीं। प्रहलाद ने भी कहा कि पिताजी जब बुद्धि में पाप भर जाता है तो भगवान के चरणों में झुकना नहीं चाहती। ये नहीं कहा कि आपकी बुद्धि में पाप भरा है, ऐसा कुछ नहीं कहा। इतना कह करके प्रहलाद जी चुप हो गए। और जब हिरण्यकशिपु ने देखा, प्रहलाद के पिता ने सुना कि प्रहलाद क्या बोल रहा है, तो क्या हुआ? अभी तो गोद में बैठाए थे प्रहलाद को ना, प्रहलाद को उठाया गोद से, ऐसे जमीन पर ऐसे पटक दिया, कहा मत, एकदम पटक दिया। प्रहलाद की बात को सह नहीं सका, गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई और दैत्यों को बुलाया, कहा इधर आओ, कहा इसे यहां से ले जाओ, इसको प्रहलाद को अभी मार दो, जान से मार दो, अभी खत्म कर दो इसको, यह मार डालने योग्य है। देखो तो सही, जिस विष्णु ने इसके काका को मारा उसी विष्णु की यह गीत गा रहा है। यह उसी का दास बनना चाहता है, यह उसी के पैरों की पूजा करना चाहता है। मेरे भाई को मारने वाला जो विष्णु है, लगता है इसी रूप में मेरे घर में आ गया है, ले जाओ और इसे मार दो। अब इसका विश्वास नहीं। अरे 5 बरस की अवस्था में जो यह 5 ही बरस के थे प्रहलाद जी, हम तो बूढ़े हो जाते, समझ में नहीं आता शास्त्र। वो 5 बरस के प्रहलाद जी कहते जो 5 बरस की अवस्था में अपने माता पिता के प्रेम को भूल गया, यह विष्णु को भी भूल जाएगा एक दिन। इसकी बुद्धि नहीं ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसको मार दो। कहा पुत्र वही है जो दवा की तरह आपकी भलाई करे। यह तो मेरा शत्रु है, यह रोग के समान है। और जब शरीर में रोग हो जाता है, जिस अंग में ना, हाथ जब सड़ने लगता है या पैर सड़ने लगता है, तो डॉक्टर क्या करता है? काट करके निकाल देता है। यह भी अब सड़ चुका है, यह शत्रु हो चुका है, इसको ले जाओ, काट दो, मार दो, ले जाओ इसको, किसी भी उपाय से इसको मार दो। सभी राक्षस लोग प्रहलाद जी को ले जाते हैं और राक्षस
प्रहलाद जी के साथ क्या करते हैं, मारो काटो जोर से चिल्लाते हैं। और भाला लिए थे ना, भाला ऐसे चोखा होता है, तेज होता है, सामने लोहे का होता है, उसमें लगा प्रहलाद जी के कभी छाती में, कभी पीठ में, कभी कान में, कभी आंख में, कभी नाक में, से भाला भोंक रहे सभी राक्षस लोग। और प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, बैठ गए प्रहलाद जी, मारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी का मन भगवान में लगा हुआ है, और जिसका जो भगवान का भक्त है ना, उसकी रक्षा भगवान खुद करते हैं। और जब भगवान रक्षा करने लगे तो जो भाला मारते थे ना, वो लगता था प्रहलाद जी को फूल गिर रहे। ऐसे तमाम तरह के अत्याचार वह जो है प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद के ऊपर किया।